हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज जारी है। दूसरा मुकाबला टीम इंडिया 32 रनों से हार गई और केवल हारी नहीं है, हारने के बाद कई सारे तमाम बड़े सवाल हैं जो कोच गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा पर उठने लगे हैं। सवाल क्या है, क्यों है और ये क्यों उठ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए क्या है। टीम इंडिया की हार के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने 32 रन से टीम इंडिया को हरा दिया था और उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ लगातार 11 साल की 11 सीरीज इनफैक्ट जो जीत थी भारतीय टीम की, उसका रिकॉर्ड टूट गया है क्योंकि अब सीरीज नहीं जीत पाएगी टीम इंडिया। और गौतम गंभीर जो कोच हैं, उनको लिए चुनौतियां जो है वो यहां से शुरू हो रही हैं। बैटिंग लाइनअप में बहुत सारे फेरबदल कर रहे हैं, इसीलिए सवाल उन पर लगातार उठ रहे हैं। बड़ी बात है। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता देते हैं कि ये कौन सा बड़ा रिकॉर्ड है जो टूट गया है और ये क्या रिकॉर्ड है जिसके टूटने के बाद इतनी सारी आलोचना गंभीर की हो रही है। दरअसल दूसरे वनडे में हार के साथ टूट गया ये बड़ा रिकॉर्ड और टीम इंडिया ने लगातार जीती है पिछली 11 वनडे सीरीज। 1997 के बाद पहली बार श्रीलंका से सीरीज भारत नहीं जीत पाया और फिलहाल इस सीरीज में 1-0 से टीम इंडिया पीछे है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की ये जो सीरीज चल रही है, इसका जो पहला मुकाबला था वो टाई रहा था। दीपेश, ये रिकॉर्ड टूटना 1997 के बाद से हम कोई बायलैटरल सीरीज मतलब 11 सीरीज लगातार जीतते हुए आ रहे थे और पहली बार शायद हम बिना जीते जाएंगे। डिपेंड करेगा तीसरे मैच में क्या रिजल्ट आएगा, हार भी सकते हैं। इस सिचुएशन में आ गए हैं। शायद किसी बेहतर श्रीलंकन टीम से हारते जिसमें जयवर्धने, संगकारा और बड़े बड़े नाम होते तो फिर भी एक बार को पचा पाता इंडियन क्रिकेट फैन। ये हार कैसे पचाए, ये सीरीज हार कैसे पचाए कि आप 11 लगातार कंसेक्यूटिव सीरीज जीतते आ रहे थे 1997 से, जब लेजेंड्स थे इस टीम में, और अब इस टीम के साथ ये हर्ष। मतलब ये तो आप फिर भी बहुत पीछे चले गए कि जयवर्धने होते, संकारा होते या फिर जयसूर्या, ये बड़े बड़े लेजेंड्स का नाम है। ये वर्ल्ड कप में भी लगातार फाइनल खेले हैं। लेकिन आप इसी टीम की बात कर लीजिए, 3 लीड फास्ट बॉलर उनके टीम में नहीं होना, पथिराना नहीं है, दुष्मंता चमीरा नहीं है, इसके अलावा हसरंगा भी आपके बाहर हो गए, उसके बाद फिर ये हाल होना, ये थोड़ी गलती है। और इसका सीधा सा बात यही है कि आपने ओवर एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर लिए टीम के साथ। थोड़ी दिक्कतें यहाँ से आपकी ज्यादा शुरू हुई हैं क्योंकि आप शायद एक्सपेरिमेंट करते गए और जो पुरानी सेटल्ड चीजें थी उनको आपने कहीं ना कहीं खराब किया, जिसके चलते टीम को ये हाल मतलब हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास सिर्फ 6 मैच है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जिसमें से 2 आप ऑलरेडी मतलब खत्म कर चुके हैं और एक भी जीत अभी तक आपने हासिल नहीं करी है। तो टीम देखने के लिए, टीम को बनाने के लिए बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है ये जानना कि टीम किस तरीके के टच में है, किस तरह उसे खेलना चाहिए, किस तरह के सेटल प्लेयर टीम में चाहिए। अगर आप उससे छेड़खानी करेंगे तो भाई टीम को समस्या होगी और टीम को समस्या हो भी रही है। आप देख सकते हैं, एक मैच हार चुके हैं, एक टाई हो गया और अभी तक वनडे में जीतना बाकी है गौतम गंभीर के आने के बाद। और अभी ये रिकॉर्ड भी जो आयुष ने बताया इतना इंटरेस्टिंग के इतने साल के बाद पहली बार भारतीय टीम श्रीलंका के अगेंस्ट कोई सीरीज जीत तो नहीं रही है, जीत नहीं रही है दीपेश। और इसी के साथ ना कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल क्या है, सोशल मीडिया पे कई सीनियर खिलाड़ी हैं, कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कहा कि भाई टीम इंडिया जो है 2023 वर्ल्ड कप, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2023 वर्ल्ड कप में आप जाइए, बड़ी सेटल टीम नजर आ रही थी और जितनी सेटल टीम थी वहां पे आपको किसी को फेरबदल की जरूरत थी ही नहीं। बैटिंग ऑर्डर ले ले, गेंदबाजी डिपार्टमेंट ले ले, सब कुछ सॉर्टेड नजर आ रहा था। एक बुमराह इस टीम में नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, उनके अलावा मोर और लेस पूरी टीम यहां पे खेल रही है। यहां पे जो बल्लेबाज सेट हैं, ऑलरेडी उस पोजीशन पे सेटल्ड हैं, उनके बल्लेबाजी क्रम को छेड़ने की क्या ऐसी जरूरत है? सवाल यही है। 5 बड़े सवाल आपको दिखाते हैं कि वो क्या है जो गौतम गंभीर से लगातार पूछे जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। उसके बाद बात करेंगे कि इन 5 एक्सपेरिमेंट्स पे क्यों सवाल उठ रहे हैं। नंबर 1, शिवम दुबे को नंबर 4 पर क्यों भेजा गया? ये बड़ा सवाल है भाई। शिवम दुबे एक फिनिशर है, उनको नंबर 4 पे भेजा जा रहा है। अक्षर पटेल को नंबर 5 पे भेजा गया। अक्षर पटेल को आप लगातार प्रमोट करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब लेफ्ट हैंडर्स की कमी होती है टीम में। अभी आपके पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। उसके बाद केएल राहुल जैसे फिनिशर जो लगातार नंबर 5 पे आपके लिए इतना बेहतर करते आए हैं पिछले कुछ सालों से, उनको नंबर 7 पे उतारा जा रहा है। मतलब नंबर 7 पे केएल राहुल को उतारने का क्या औचित्य है? इसके अलावा अगला जो सवाल है कि श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पोजीशन से छेड़छाड़ क्यों? एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कमाल का प्रदर्शन किया वर्ल्ड कप में, सेमीफाइनल में सेंचुरी लगा के आ रहे हैं और वहां से श्रेयस अय्यर के नंबर 4 की पोजीशन से आप लगातार छेड़ रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद पहले ओडीआई में भी देखा गया, ये वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पे भेज दिया गया। मतलब ये 5 सवाल हैं दीपेश, एक एक करके पांचों सवाल पे आपसे ओपिनियन लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो शिवम दुबे के सवाल पे आते हैं। शिवम दुबे एक फिनिशर का रोल करने आए थे T20 क्रिकेट में और हार्दिक पांड्या जो हैं उनको रिप्लेस करने की बात कही जाती है। खैर उस डिबेट में तो हम नहीं जाएंगे अभी, लेकिन इसके बाद भी शिवम दुबे जिस तरीके का गेम खेलते हैं, क्या वो 50 ओवर क्रिकेट में नंबर 4 लायक हैं? नहीं।
सीधा सा जवाब है नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ एक लेफ्ट हैंडर तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों फिर? सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर को घुसाने के लिए एक्सपेरिमेंट ये किया गया और ये खराब है, बेहद खराब है। शिवम दुबे का काम वो है ही नहीं। पहली बात तो 50 ओवर क्रिकेट में शिवम दुबे क्यों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है आपके सवाल को काटते हुए। हैं भी तो फिर बॉलिंग क्यों नहीं करवाई जा रही? बॉलिंग नहीं करवाई जा रही, एक फिनिशर के तौर पे खेलना चाहिए, स्लॉग ओवर्स में उनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। किया कहां जा रहा है? मिडिल ओवर्स में। क्यों भैया? श्रेयस अय्यर आपके लिए इतना सारा रन बना के आए हैं, सब कुछ किया है, वर्ल्ड कप में स्कोर किया है। 4 नंबर की इतनी पुरानी आपकी समस्या चलती आ रही थी, उस समस्या को सॉल्व किया किसने? श्रेयस अय्यर ने। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर किसको उठा के ले आते हैं? शिवम दुबे को। तो एक बात ना हमेशा से की जा रही थी कि गौतम गंभीर आए, एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन इतना एक्सपेरिमेंट ना करते कि जो चीजें जो सेटल थी, जो वर्ल्ड चैंपियन टीम हमारी कहलाती थी, उसमें उतने बदलाव देखने को मिल जाए कि फिर समस्याएं आए, और समस्याएं आ रही हैं लगातार। आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट के ही वजह से टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनका माइंडसेट क्लियर नहीं था। माइंडसेट क्लियर नहीं था तो फिर अटके हैं, समझ में नहीं आया कि चेज की ओर किस तरह जाना है। पहले बल्लेबाजी करते हुए एक्सपेरिमेंट फिर भी चल जाते, लेकिन चेज में शिवम दुबे को नंबर 4 पे खैरिए तो आप कोच साहब ही समझा सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए T20 आईज में अगर शायद शिवम दुबे नंबर 4 पे उतरते तो समझ में आता है कि ठीक है, काम कुछ अलग हो सकता है, फिनिशर की भूमिका की जगह आप उनको मिडिल ऑर्डर में उतार सकते हैं। लेकिन 50 ओवर में शिवम दुबे को नंबर 4 पे उतारना, ये एक्सपेरिमेंट की पराकाष्ठा पार करने वाली बात हो गई है। कोच साहब से बिल्कुल सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल नंबर 2 पे आते हैं दीपेश, और ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्षर पटेल को नंबर 5 पे, मतलब वर्ल्ड कप, आप ये क्रॉस क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि भाई T20 वर्ल्ड कप में फाइनल की बात करें तो वहां पे शानदार पारी खेली थी, उनको प्रमोट किया गया। लेकिन T20 क्रिकेट में और 50 ओवर क्रिकेट में ये डिफरेंस समझना बहुत बड़ी बात है। सूर्य कुमार यादव को कितना मौका मिला ODI? बिल्कुल सही बात। और जितना बड़ा आपने अभी एक बात कही ना कि जितना बड़ा सवाल ये था कि आपने 4 नंबर पे आप लेके आए, श्रेयस अय्यर वहां लगातार स्कोर कर रहे थे, तो 5 पे भी केएल राहुल ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी। इस वक्त 5 नंबर के लिए दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज अगर कोई है तो वो केएल राहुल है। सेंचुरी आपको करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे आपकी पारी को। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लगातार आप उनसे धीरे भी खेल के आपको दिखाएंगे जब विकेट गिर गए होंगे, और उसके बावजूद अगर आपको तेज रन चाहिए होंगे तो वो भी करके दिखाएंगे। अब जब इतनी सेटल टीम है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आ रही है, और वर्ल्ड कप का फाइनल कोई ऐसे नहीं खेला है कि मौका मिल गया, बारिश की वजह से ऊपर पहुंच गया, ऐसा कुछ हो गया। प्रॉपर्ली डोमिनेट करके वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे थे। इतनी सी कोई कमी रह गई इक्का दुक्का जिसकी वजह से फाइनल नहीं जीते, तो वो उसी टीम के चैंपियन प्लेयर्स हैं। सारे वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया था। अगर उनकी और पोजीशन में भी छेड़खानी थोड़ी बहुत नहीं हुई है। केएल राहुल को सीधा उठा के डाल दिया गया नंबर 7 पे, 5 से यूं भी नहीं कि 6, नंबर 7 पे केएल राहुल आ रहे हैं और वो 0 पे आउट हो जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, माइंडसेट की कमी थी। एक खिलाड़ी कन्वे अगर मैसेज किया गया कि नंबरों के साथ ऐसे छेड़खानी हो सकती है तो फिर भी ठीक है, अगर कन्वे नहीं किया गया है तो बहुत समस्या होने वाली है। बिल्कुल, बैक टू बैक आपने जो सवाल किया, अगला सवाल भी मेरा यही था कि केएल राहुल नंबर 7, बैक टू बैक 2 फ्लॉप आ चुके हैं केएल राहुल से, और उस खिलाड़ी ने क्या गलत किया? देखिए, मतलब कभी कभी तो सीरियसली दीपेश, केएल राहुल के लिए थोड़ी सी सिंपैथी निकलती है। उस खिलाड़ी को आपने ओपनिंग स्लॉट से हटा दिया, उसके बाद आपने कहा कि आप फिनिशर के रोल में जाइए। वो खिलाड़ी वहां भी जाता है, वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस देता है, फिर आप कहते हैं कि नहीं जी देखिए आपकी फिटनेस का इशू है, अगर आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल पाते हैं टीम में तभी शायद आपकी जगह बनती है। उस बंदे ने जो रेगुलर विकेट कीपिंग नहीं करता था, उसने कीपिंग करना शुरू किया, वर्ल्ड कप में कमाल की विकेट कीपिंग की। और अभी भी आप देखिए, अगर आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं ओडीआई क्रिकेट में, तो पंत से बेहतर आंकड़े हैं इनके कीपिंग के मामले में। ये आंकड़े मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आंकड़े देखे थे। और आप देखिए ये, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप केएल राहुल से? मतलब जहां आपने बोला वहां बंदा खेल रहा है, जहां आपने बोला वहां पे विकेट कीपिंग कर रहा है, और क्या चाहते हैं आप? अब नंबर 7 पे आप उनको खिलाने पे आ गए हैं। अगर ये सब करने के बाद उस खिलाड़ी का बाकी कोई फॉर्मेट खेल नहीं रहे हैं भारतीय टीम के लिए, केवल यही फॉर्मेट खेल रहे हैं, अब ये सब करने के बाद अगर खिलाड़ी की फॉर्म नहीं खराब होगी, खिलाड़ी लगातार बैक टू बैक फ्लॉप नहीं होगा, तो क्या होगा दीपेश? बिल्कुल, ये वर्सेटाइल इतना खिलाड़ी है। और एक और सवाल क्रॉस क्वेश्चन रहेगा कि एक खिलाड़ी की बैटिंग पोजीशन चेंज करने से कितना माइंडसेट में चेंज होता है? क्योंकि आप भी एक लेवल तक क्रिकेट खेलते ही हैं, मुझे पता है, तो आप एज अ बैट्समैन भी बात मुझे बताइए कि जब खिलाड़ी की बैटिंग पोजीशन हर दूसरे मैच में चेंज की जाती है तो माइंडसेट पे क्या फर्क पड़ता है? माइंडसेट पे बहुत फर्क पड़ता है। एक माइंडसेट को बनाने में एक समय लगता है। खिलाड़ी ना दिन भर एक मैच के बारे में सोचता रहता है कि मेरे को आके ये करना है इस पोजीशन पे। नए प्लेयर नहीं है ये कोई, ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा है या फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने पोजीशन आपने चेंज कर दी है। बहुत सेटल्ड प्लेयर है, बहुत लंबे टाइम से खेल रहे हैं, तो माइंडसेट पे फर्क पड़ेगा ही। क्योंकि इसलिए पड़ेगा माइंडसेट पे फर्क, वो अपने आप को समझाते रहे कि चेज करना होगा तो ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। एकदम से उन्हें बता दिया जाए कि नहीं भैया तुम 2 नंबर और नीचे जाओगे, तो माइंडसेट पे तो सीधा सीधा फर्क है। अपने आप को एक नंबर पे सेटल करने में बहुत समय लगता है, वहां समझाने में। रोहित शर्मा भी ओपनर क्यों बने? क्योंकि ओपनिंग करते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, अपने माइंडसेट को ओपनर के तौर पे ही बदला है, वैसा ही परफॉर्मेंस दिया है। अब फिर केएल राहुल की बात पे आ जाते हैं।
ठीक है, मान लिया बहुत वर्सेटाइल खिलाड़ी हैं, आप उनको किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये तो खिलाड़ी की खासियत है ना भाई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि खिलाड़ी कहीं भी यूज हो रहा है तो कहीं भी उसको यूज कर ही लीजिए, कुछ भी उसके साथ कर दीजिए, नंबरों में बदलाव कर दीजिए, 7वें नंबर पे कभी ले आइए, ओपनिंग करवा दीजिए, नंबर 4 भी खिला दीजिए, 5 भी खिला दीजिए, उसके बाद 7 पे ले आइए। तो ये उनके करियर के साथ थोड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब 2-3 मैचों में चलेंगे नहीं और टीम से बाहर कर दिए जाएंगे, तो मेरे को ये चीजें थोड़ी खराब लगेंगी। बिल्कुल। और इसी बात पे दीपेश, अगला सवाल भी मेरा है जो वो बैक टू बैक मैं बताऊंगा आपको, उस पे सवाल करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि ये जो तीनों खिलाड़ी जिनकी हमने बात की है, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं और केएल राहुल हैं, इनके जरा एक बार पिछले मैच में इन्होंने क्या किया इसके आंकड़े भी आपको एक बार दिखाते हैं, इनका स्टैट्स। शिवम दुबे का ये आंकड़े देख लीजिए, 0 बनाए इन्होंने, 4 गेंदों में स्कोर बोर्ड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। इसके बाद अगले खिलाड़ी का भी स्टैट दिखा देते हैं आपको। अक्षर पटेल को ऊपर उतारा गया, एक जुझारू पारी खेली, ठीक ठाक प्रदर्शन किया अक्षर पटेल। इस समय अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं, क्योंकि कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंदबाजी से भी बल्लेबाजी से भी अच्छे फील्डर तो हैं ही। 44 गेंद में 44 रन, 4 चौके, 2 छक्के और 100 की स्ट्राइक रेट थी। इसके बाद केएल राहुल के प्रदर्शन पे भी बात कर लेते हैं। केएल राहुल 0 रन, 2 मतलब लगातार बैक टू बैक मैच में केएल राहुल फ्लॉप हो गए। तो यही वो बातें थी जो हम और दीपेश अभी लगातार कर रहे थे कि भाई क्यों ये बैटिंग पोजीशन में जो बदलाव खिलाड़ियों के आप कर रहे हैं उससे कितना फर्क पड़ता है माइंडसेट में। आप ग्राफिक्स के जरिए, स्कोर कार्ड के जरिए आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई क्या डिफरेंस है। ये खिलाड़ी जो लगातार भारत के लिए मैच विनर बने फिर रहे थे, वो अचानक से फ्लॉप होने लगते हैं 2-2 मैचों में, जबकि ऐसा नहीं है। इसी पोजीशन पे इन खिलाड़ियों ने ऐसी पिचों पे, ऐसी विकेटों पे बेहतर परफॉर्म किया है लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे नंबर 4 सवाल और नंबर 5 सवाल बैक टू बैक आपसे पूछूंगा दीपेश, क्योंकि ये दोनों सवाल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। नंबर 4 ये है कि भाई आखिर श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पोजीशन से छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है। आपने पहले नंबर 4 पे शिवम दुबे को भेजा पिछले मैच में, और पहले ओडीआई की अगर बात कर दें तो नंबर 4 पे आए थे वॉशिंगटन सुंदर। ये है सवाल नंबर 5। वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4 के लिए एक तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। अगर आप T20I फॉर्मेट में उनको लगातार प्रमोट किया गया, T20 सीरीज में समझ में आता है कि आप उनको पिंच हिटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आए 5, 10, 12, 15 गेंदें खेलें और खूब सारे रन बना के चले जाएं। आउट हुए तो आउट हुए, चल गए तो चल गए, बहुत अच्छी बात है। वनडे क्रिकेट में पिंच हिटर की जरूरत होती नहीं है। नंबर 2 का इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो पोजीशन जिसकी वजह से 2019 वर्ल्ड कप आपने गंवाया है। वो पोजीशन पे आप वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई कर रहे हैं, वहां पे जहां पे सेटल्ड खिलाड़ी आपके पास इतने सारे शतक लगा के बेहतरीन 2023 वर्ल्ड कप में दिखा कि क्यों नंबर 4 की पोजीशन इंपॉर्टेंट है और कौन सा खिलाड़ी है जो वहां पे परफेक्ट टाइम पे अग्रेसर का रोल भी प्ले कर सकता है, जहां डिफेंसिव होना वहां हो सकता है। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पोजीशन पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये जानते हुए कि आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट से लेके बहुत सारी इसके पहले चीजें उनके साथ कुछ महीने पहले क्या क्या हुआ है लगातार। बिल्कुल, बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट भी उनके पास नहीं है, आईपीएल जीत के आए, गंभीर के साथ ही जीत के आए, लेकिन ये किस तरह का चेंज है ये मेरी भी समझ से थोड़ा परे है। एक ऐसा नंबर जिसमें पिछले 5-6 साल हम लोग ने बर्बाद कर दिए कि नंबर 4 का एक खिलाड़ी चाहिए। हमने विजय शंकर तक को ट्राई कर लिया, अंबती रायडू को कर लिया, ऋषभ पंत कर लिया, केएल राहुल कर लिया, और पता नहीं कितने नाम आप गिनते जाइए। दिनेश कार्तिक को हमने वहाँ यूज़ किया था, लेकिन फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ एक अच्छा सेटल बल्लेबाज आपको मिलता है श्रेयस अय्यर के रूप में, जो स्पिन अच्छी खेलना जानता है, फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलने जानता है और अच्छे स्कोर करता है। सब काम अच्छा चल रहा था, सारी चीजें अच्छी थी, एक सेटल्ड प्लेयर आखिरकार मिल गया था आपको इतने लंबे समय के बाद। लेकिन आप क्या करते हैं, उस प्लेयर को कर देते हैं इतना नीचे ड्रॉप और ऊपर ले आते हैं या तो शिवम दुबे को या वॉशिंगटन सुंदर को। ये क्या है, मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट के हम भी सपोर्ट में, लेकिन एक लेफ्ट हैंडर को टीम में घुसाने के लिए इस कदर भी नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी चीजें खराब हैं। जो सेटल्ड चीजें हैं उनको, उनके साथ मैं फिर एक ही बात कहूंगा, उनके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जितनी सेटल्ड चीजें हैं, सेटल्ड चीजों के साथ अगर आप छेड़खानी करेंगे तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन जो चीजें आप जानते हैं कि भाई हाँ काम हो सकता है, जिन चीजों में बदलाव करने की जरूरत है, जैसे टीम को एक बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है जो स्पिन गेंदबाजी करने के साथ साथ आपको अच्छे खासे रन दे सके, तो ये थोड़ी जैसे रियान पराग में वो चीज देखता हूं, बल्लेबाजी से आपको दे देंगे 25-30 रन, इसके अलावा वो 1-2 विकेटें भी आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप इतना एक्सपेरिमेंट तक करते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन अगर इसके अलावा आप ये करते हैं कि अक्षर पटेल को 4 खिला दिया, शिवम दुबे को खिला दिया, नीचे ड्रॉप कर दिया केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को, तो चीजें मुश्किल क्रिएट कर सकती है और मुश्किल क्रिएट कर भी रही है, जिसकी वजह से टीम एक भी मैच अभी तक इस सीरीज का नहीं जीती है। बिल्कुल जी, देखिए रिकॉर्ड हमने आपको शिवम दुबे के भी दिखा दिए, केएल राहुल के भी दिखा दिए, श्रेयस अय्यर के भी दिखा दिए, इन तमाम खिलाड़ियों के दिखा दिए, और हमने बताया आंकड़ों के साथ कि भाई क्यों ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा होता तब गंभीर आते कोच के तौर पे और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते और चीजें नहीं भी चलती तो आप कहते कि चलो भाई पहले कौन से अच्छी चल रही थी कि अब चीजें इधर उधर करने से चीजें बेहतर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। बट नाउ
दिस इज नॉट जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। आप एक सेटल टीम के साथ छेड़छाड़ करके उस टीम के कॉम्बिनेशन को, टीम के खिलाड़ियों की केमिस्ट्री को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल सोशल मीडिया पे क्रिकेट एक्सपर्ट से लेके पुराने क्रिकेटर्स भी जो हैं वो लगातार ये पूछ रहे हैं गौतम गंभीर से और मैनेजमेंट से और कप्तान रोहित शर्मा से, क्योंकि देखिए 2 बैक टू बैक मुकाबलों में इस तरीके की हार भारतीय टीम कई महीनों बाद, एटलीस्ट आप कहेंगे बहुत समय के बाद, इस तरीके का बैक टू बैक 2 खराब मैचेस टीम इंडिया को नजर आए हैं देखने में। यानी कि ये सवाल जो उठ रहे हैं ये बिल्कुल जायज हैं। बैटिंग पोजीशन चेंज करने पे माइंडसेट में क्या बदलाव होता है, दीपेश हमारे साथी ने बताया आपको किस तरीके से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई जो तीसरा ओडीआई होने वाला है, थर्ड एंड फाइनल ओडीआई इस सीरीज का, उसमें टीम इंडिया किस तरीके से कमबैक करती है और क्या ये एक्सपेरिमेंट तीसरे ओडीआई में भी जारी रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीरीज के बाद केवल 3 मैच और ओडीआई के बच जाते हैं। यानी कि ये जो सीरीज चल रही है ये चैंपियंस ट्रॉफी के पहले एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम यहां पे लगातार किया जा रहा है। और क्या तीसरे मैच में भी एक्सपेरिमेंट जारी रहेगा या गंभीर और रोहित की जोड़ी इस पे रोकथाम लगाएगी और जो प्रॉपर सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से टीम उतरती नजर आएगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा तीसरा ओडीआई किस तरीके का होता है। लेकिन फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।